हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का केंद्रीय चयन परिषद द्वारा बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए वॉल्यूम 1 करने वाले हैं, जो आगामी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2026-27 हेतु अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग टोटल इस बुक में 26 सेट दिए गए हैं। ये बुक जो है किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, मध्य सिपाही, वन रक्षी, वनपाल, फायरमैन, उपरोक्त सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। आइए, तो इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 तक ने हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो के अंतर्गत सेट नंबर 6 को हम लोग करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने पूरे 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का F फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण का ध्रुव 3.5 F की दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्तन व्यास क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 2/5 और 4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की इकाई होती है, दूरी। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। देखिए नीचे दिए गए अभिकथन कारण आर्कूट दिए गए सही चयन करना है। इसमें दिया गया अभिकथन ए, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये सही जवाब है, यानी कि उत्तल दर्पण और सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 का आपका ए नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएंगे, इसको मैच करना है। पूरा क्वेश्चन को कर देते हैं कि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे। चलिए, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, यानी कि ए का 2 आपको ना तो बी होगा और ना ही डी होगा। ए का 2 ये और सी में दिया गया। चलिए दूसरा है प्रतिरोध का ओम होता है, यानी कि बी का 1 जो है आपका ए में दिया है, तो ए सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है। सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि मई 2026 में खबरों में रहा माउंट डुकैनो ज्वालामुखी जिसमें हुए भीषण विस्फोट के कारण पर्वतारोहियों की जान चली गई, किस देश में स्थित है। तो ये जो स्थित है आपको इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 7 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो 8 का सही जवाब सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि विश्व रेड क्रिसेंट दिवस 2026 जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 2 कथन दिया गया है। तो आइए, यह दिवस हर साल 8 मई को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये बात सही है। दूसरा, पहला अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 1984 में मनाया गया था, नहीं ये गलत है। तो उपरोक्त में से सही केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि वह छोटी से छोटी कौन संख्या है जिसमें 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा।
तो 10 का सही जवाब सी हो जाएगा। इसमें 6 ऐड करेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर टिक करा देते हैं तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष और हाई कोर्ट बोलेगा तो 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है तो कि संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम जो है आपको कब पारित हुआ? तो 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था 1905 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि किस विश्व विरासत स्थल में ली कोर्बुजिए की वास्तुशिल्प स्थित है? ली कोर्बुजिए, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो एक खेल है आपको भूटान का। कहाँ का? भूटान का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग में के नीति का पूरा नाम क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि डैश भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। आइए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपको एक कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक कथन ए और कारण आर अंकित किया गया। कथन ए में क्या कह रहा है? तो आइए 100 रुपये का सिक्का RS के 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जारी किया जाता है। सही है। भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाई गई उपयुक्त कव्यों में से नीचे दिए गए में से विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उससे, यानी कि ये दोनों सही है लेकिन इसका ए व्याख्या नहीं कर रहा है, तो सी इसका सही जवाब होगा। ये तो था दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि इट शुड हैव बीन यू पुस्तक के लेखक, इट शुड हैव बीन यू पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो एंड्रिया मारा। कौन हो जाएगा? एंड्रिया मारा। क्वेश्चन नंबर आपको निर्देश दिया गया यहाँ पे 22 से 24 तक के लिए दिया गया क्वेश्चन का निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पीछे दिए गए उत्तरों के लिए सही विकल्प का चुनना है। पहला क्वेश्चन क्या है उसके अनुसार हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे। आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। गद्यांश के अनुसार धरती का आभूषण किसे कहा जाता है? तो गद्यांश के अनुसार धरती का आभूषण पहाड़ों को कहा जाता है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ने पर ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या होता है? पर्यावरण संतुलन बिगड़ने पर ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या होता है? आपको पेड़ों का अंधाधुंध कटाई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। इसका पहाड़ों नहीं होगा, वृक्षों होगा। क्या होगा? वृक्ष होगा, पहाड़ नहीं वृक्ष होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 नंबर दिया गया कि भविष्य में मानव जीवन को खतरे से बचाने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह आवश्यक है आपको वनों का संरक्षण। क्या आवश्यक है? वनों का संरक्षण। आइए क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 25 का सबसे पहले आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, ठीक है। दूसरा है आंखें खुलना, आंखें खुलना मतलब वास्तविकता का बोध हो जाना। तीसरा है कान भरना, कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। और घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया कि कथन ए और कारण आर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा? प्राकृतिक में कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। सही है। कार्बन में श्रृंखलन कई अद्वितीय गुण पाए जाते हैं, भी सही है। और ये इसका व्याख्या भी सही से कर रहा है। आइए तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का ए दोनों सही है और ए आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्राकृतिक स्रोत और उपस्थित अम्ल। तो इसमें सिरका जो है, सिरका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। नींबू क्या हो जाएगा? नींबू आपका हो जाएगा
सिट्रिकम, क्या हो जाएगा सिट्रिकम। टमाटर में ऑक्जेलिकम और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि नीचे कथन, अभिकथन और कारण आर दिया गया है। 30 नंबर में पौधों में जाइलम उत्तक मुख्य रूप से जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम जल के लिए ही होता है। फ्लोएम उत्तक पौधों में भोजन के परिवहन के कार्य करता है। दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए आपका 20 सही जवाब होगा। दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में है आपको कॉलम ए और रोगजनक। सबसे पहले आपको मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। टीबी जो जीवाणु से होता है। एड्स जो विषाणु से होता है। और दाद खाद जो कवक से होता है, यानी कि ये आपका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट नारी शक्ति जिसे 8 मई को विस्तार किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रोजेक्ट नारी शक्ति का संबंध जो है आपको ग्रामीण महिला उद्यमिता और ड्रोन प्रशिक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन हब योजना का किस शहर में पहला हब घोषित किया गया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन हब योजना के तहत किस शहर को पहला हब घोषित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोची। क्या हो जाएगा, कोची। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया कि मई 2026 से नीति आयोग द्वारा जारी बियॉन्ड 2026 ए रोड मैप फॉर रेजिलिएंट एग्रीकल्चर विजन डॉक्यूमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना और कृषि में नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। 35 से x 94 प्रश्नों का उत्तर देता है, उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक प्रश्न 4 अंक दिए जाए तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटा जाए, तो x द्वारा गलत उत्तरों की संख्या क्या हो जाएगी, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का भी आंसर टिक करा देते हैं। 36 का आपको ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है। मुद्राओं के बारे में सही विकल्प को चुनना है। मुद्राओं के बारे में क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है। कुवैत दिनार मजबूती मुद्रा है, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में यूरो प्रयुक्त होता है, नहीं। जेबीपी जिब्राल्टर पाउंड कोड है, नहीं। स्विस फ्रैंक का कोड CHF होता है, 1 और 4 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, महानंदा क्या हो जाएगा आपको, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बागमती। बागमती आपको शिवपुरी श्रेणी से निकलती है। कमला हो जाएगा आपको महाभारत श्रेणी से निकलती है। घाघरा तिब्बत के पठार से निकलती है, यानी कि 38 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि निम्नलिखित निम्न से कौन सा सही नहीं है। इसमें देखना है सही नहीं है पूछा गया है। तो 39 का सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व में फैली है, बिल्कुल सही है। भारत के मध्य भाग में सतपुड़ा को महादेव श्रेणियों के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा, ये भी सही है। सतपुड़ा श्रेणी बिंद श्रेणी से लंबी है, नहीं। सबसे लंबी बिंद श्रेणी है, तो डी इसका गलत हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्न में कौन सा लौह इस्पात षड्यंत्र भिन्न है, तो ये हो जाएगा राउल केला। दूसरा है 41 नंबर। 41 का गद्दर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। गद्दर पत्रिका का प्रथम अंक जो था वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न से कौन सा दून घाटी के पश्चिम में स्थित है। दून घाटी के पश्चिम में पिजौरी दून स्थित है, पिजौरी दून स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43,
क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, पुस्तक दिया गया और पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद मठ विक्रम चंद्र चटर्जी और सिंध स्वराज महात्मा गांधी, यानी कि 20 सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, इन प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की, भी सही है। इसने पहली बार पृथक निर्वाचन को समाप्त किया, नहीं, ये गलत है। इसमें राज्य सचिव के अधिकार में कमी हुई, ये भी सही है। यानी कि इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 44 का क्या होगा? सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 दिया गया कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही के बारे में पूछा गया है, उन्हें लोकसभा के सदस्यों तत्कालीन सदस्यों को बहुमत प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, नहीं, ये गलत बात है। दूसरा, हटाने के प्रस्ताव से 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, ये भी गलत है। उसके बाद इस दौरान उपाध्यक्ष कार्यभार संभाल लेते हैं, नहीं, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सभी सही भी सही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। आइए 46 नंबर है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 46 का क्या हो जाएगा? ये भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 अटैक है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, भी सही है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, भी सही है। इन्हें गांधीवाद, समाजवाद और उदार बौद्धिक तीनों वर्गों में बांटा गया, भी सही है। सभी का सभी सही है, यानी कि सी ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विग्रह नहीं है, कौन सा विग्रह नहीं है? तो इसी हो जाएगा हवन सामग्री, हवन की सामग्री विग्रह नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि रमा कल दिल्ली चली जाएगी, इस वाक्य में कल, रामा कल दिल्ली चली जाएगी, इस वाक्य में कल काल कौन सा है? 48 में काल पूछा गया है, तो सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है। अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्याचार शब्द में जो है अति का उपचार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि निम्नलिखित में इस वाक्य से सही अपशब्द का दृष्टि से विकल्प चुनना है। तो 50 का बी हो जाएगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता होगा नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता होगा नास्तिक। 51 नंबर, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का पूर्ण रूप जो होता है आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड होता है। 51 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 नंबर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के जनक किसे माना जाता है? एआई के जनक किसे कहते हैं? जैक मैकर्थी, जैक मैकर्थी को हम लोग कहते हैं, जॉन मैकर्थी। आइए 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन दिए गए कथन और कारण। तो इसमें कथन दिया गया है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी की तुलना में डेटा ट्रांसफर में अधिक तेज होती है, ठीक है, तो ये सही बात है। अगला क्वेश्चन, एसएसडी में कोई घूमने वाला भौतिक भाग नहीं है और यह डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, ये भी सही है, दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सही है और ए आर का सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर दिया गया है। 54 नंबर, प्रथम जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट और चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि इसका सही जवाब ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, इसरो के प्रसिद्ध प्रक्षेपण यान पीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो ये मापने की इकाई डॉप्सन इकाई होती है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया कि 6 मई 2026 को भारतीय रेलवे ने किस नई सुरक्षा प्रणाली का 100% कार्यान्वयन का लक्ष्य दिया? तो ये हो जाएगा आपको कवच, कौन सा हो जाएगा? कवच। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है कि किन दो भारतीय संरक्षणवादियों को व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है बरखा सुब्बा और परवीन शेख, बरखा सुब्बा और परवीन शेख।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संशोधित लक्ष्य वर्ष क्या है। तो ये लक्ष्य वर्ष है 2028। कुल आंकड़ों में यानी कि 60 का केवल आंसर टिक कराते हैं, ये हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन है। आइए 61 नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर केवल टिक करा देते हैं। 61 का सही जवाब डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे, क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि देश दिया गया और मुद्रा के बारे में पूछा गया है। देश और मुद्रा को मैच करना है आपको, तो आपको जापान का येन हो जाएगा, ठीक है, चीन का क्या हो जाएगा, युआन हो जाएगा, चीन का युआन हो जाएगा, रूस का रूबल हो जाएगा, दक्षिण कोरिया का वान हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 63 नंबर, WTO की स्थापना 1994 में हुई थी। यह गैट का उत्तराधिकारी होता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। WTO के संस्थापक सदस्य नहीं है, केवल और केवल क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ गांधी जी को भारत में पहला सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था, ये भी सही है। तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया गया, ये भी सही है। इसमें राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित नहीं किया था, इन्होंने ही किया था, इसलिए ये गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान कौन सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी कहा जाता था। तो ये होते थे आपको रण भंडारिका। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा भारत के सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है। सबसे पूरब में आपको कौन सा हो जाएगा, कीबीथू हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा सदस्यों की मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि विधि के प्रश्नों को सर्वोच्च न्यायालय ने राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति अंगीकृत की है, यानी कि राय ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। दिया गया 502 ईस्वी में मैत्रक वंश का सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसने द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे द्रोण सिंह। कौन थे, द्रोण सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति भूमिका का सटीक वर्णन करता है। तो ये सटीक वर्णन करता है, राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 71 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था किसकी सहायता से नंदवंश का उखाड़ फेंका। किसकी सहायता से नंदवंश को उखाड़ के फेंका था, तो वो थे आपको चाणक्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस दे आर टू बिल्ड ए न्यू ब्रिज। तो ये 72 का डी हो जाएगा, ए न्यू ब्रिज इज टू बी बिल्ड बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है कि द elegant disturbed woman walked into the main hall in the above sentence identify the parts of speech the word elegantly यानी कि 23 का भी हो जाएगा एडवर्ब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि fill in the blanks with the suitable preposition the cat quickly jump dash the table to catch the mouse, यानी कि 74 का बी हो जाएगा on to। यानी कि आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, चूज द करेक्ट ऑप्शन वर्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन वर्ड बिलो। 75 का ए हो जाएगा, एकोमोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित पर्यावरण समझौते के उनके मुख्य उद्देश्य के साथ सम्मिलित करना है। 77 नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, आपको रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से हो जाएगा, बर्फ सम्मेलन खतरनाक कचरे का सीमा पर स्थानांतरण रोकना हो जाएगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है
कि स्वस्थ मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो ये होता है आपको 7.4। ब्लैक बंगाल और बराबरी मुख्य रूप से किस पशु नस्ल है जो वाणिज्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज आपको जेम्स चैडविक ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 82 से 81 से आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन दिया कि धात्विक लक्षण गुण सही आरोही क्रम बताइए, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 82 दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है, तो कैथोड के पास आपको NaOH और H2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि 5 मई 2026 को नीति आयोग द्वारा स्टेट एनर्जी आर्टिफिशियल इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो ये राज्य था कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 5 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा कांगड़ा चाय को विशेष निर्यात हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की, किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, तो ऐतिहासिक उपलब्धि तमलिंगा वेत्री कंगड़म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर टिक करा देते हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का भी आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 भारत के संविधान के आर्टिकल 75(4) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। गोपनीयता की शपथ आपको भारत का राष्ट्रपति दिलाते हैं। दिए गए शिलांग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है। शिलांग के पठार का भाग नहीं है मैकाल पर्वतमाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था, तो टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की सेना का कमांडर कौन था, तो इस सेना का कमांडर था आपको मेजर हेक्टर मुनरो। कौन था, मेजर हेक्टर मुनरो। देखिए मुंडा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो मुंडा आंदोलन जो था आपको 1895 में शुरू हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 93 कि भू राजस्व संग्रह की महालवाड़ी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19वीं सदी में पूर्वार्ध में प्रस्तुत किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्नलिखित में से किस जल निकाय का सामान्य सबसे अधिक लवणता गुणनशील होती है, तो 96 का सी हो जाएगा तालाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिनकी हत्या उनके प्रधान सेनापति ने की, जिस परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हो गई, वो थे बृहद्रथ। पुट ऑफ आइडम्स मीन्स क्या होता है, 98 का सी हो जाता है टू पोस्टपोन। क्वेश्चन नंबर 99 जाता है विच प्रीफिक्स इज यूज टू गिवन वर्ड रिवलेंट, यानी कि 99 का बी हो जाएगा। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द चूजिंग करेक्ट ऑप्शन बिफोर द डॉक्टर एंड पेशेंट, तो ये हो जाएगा अराइव ही डेड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपने 100 में से पूरे कितने क्वेश्चन सही किए हैं वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।